काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। काशी, घाटों और मंदिरों की नगरी। काशी, हिंदू धर्म की 7 पवित्र पुरियों में से एक नगरी। वाराणसी और बनारस के नाम से प्रसिद्ध काशी को भोले बाबा की सबसे प्रिय जगह तो सदियों से कहा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के साथ माता सती का एक रूप भी यहाँ विराजमान है। हम बात कर रहे हैं विशालाक्षी मंदिर की। जी, मेरा नाम कन्हैया दुबे है। मैं यहाँ के महंत श्री राधे श्याम दुबे जी का पुत्र हूँ। माता विशालाक्षी जो कि एक शक्तिपीठ स्थान है, बनारस में मोहल्ला मीर घाट में स्थित है। माता विशालाक्षी सती स्वरूप हैं। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से यहाँ पे कान और कुंडल गिरा हुआ है। यहाँ पे दक्षिण भारतीय करीब हर प्रांत के लोग आते हैं, अपनी मनोकामना के हिसाब से माता से मांगते हैं और वो मनोकामना माता की कृपा से पूर्ण होती है। विशालाक्षी अर्थात बड़े बड़े नेत्रों वाली, विशाल आंखों वाली मां विशालाक्षी का यह स्थान मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहां एक बात गौर करने वाली यह है कि देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती में और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है, लेकिन लोक कथाओं में 51 शक्तिपीठों का ही जिक्र आता है। मंदिर 120 वर्ष पुराना है। माता की जो मूर्ति है वो प्राचीन है। वो जो है श्री रामचंद्र ने जब अवतार लिया था उस समय माता की शक्तिपीठ की जो मूर्ति है वो है। शक्तिपीठ में माता का 9वां नंबर का स्थान है। माता 9 नंबर पे आती है। माता विशालाक्षी का ये शक्तिपीठ काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर मीर घाट मोहल्ले में स्थित है। मीर घाट में गलियों से होते हुए पहुंचने पर धर्मेश्वर महादेव के निकट ही मां विशालाक्षी का भव्य मंदिर बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर माता सती के कान और उनके कुंडल गिरे थे, इसलिए इस स्थान की महिमा और महात्म्य दोनों काफी बढ़ गए। 51 शक्तिपीठ में यहाँ पे कान और कुंडल है। माता ने अपने कान में मणि पहना था। वो मणिकर्णिका पे एक कुंड है, चक्र पुष्पीकरणी कुंड। उस कुंड में माता के कान की मणि गिरी हुई है। अतः उसका नाम पहले शमशान घाट था। जब ये कार्य हुआ उसके बाद से मणिकर्णिका नाम से जाना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद के अध्याय 30 में कहा गया है कि वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में महर्षि व्यास देवी के 108 शक्तिपीठों का वर्णन करते हैं। इस दौरान वो सबसे पहले माता के विशालाक्षी रूप को ही शक्तिपीठ के रूप में बताते हैं। इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि इस शक्तिपीठ में माता के नेत्र गिरे थे। हालांकि इस बात का साफ जिक्र किसी पुराण में नहीं किया गया है। काशी विशालाक्षी मंदिर देखने आए और सुबह में हम भगवान शंकर जी का दर्शन कर लिए। हम काशीनाथ मंदिर का। विशालाक्षी जी का क्या धार्मिक मान्यता था आपको? महाशक्तिपीठ है। अष्टादश शक्तिपीठ पूरा कर दिया मैंने। अष्टादश शक्तिपीठ के बाद में पूरा माहौल हर जगह जाके आया, कश्मीर में सब जगह जाके आया। अष्टादश कितनी भक्ति है आपको यहाँ पर? यहाँ तो बहुत ही भक्ति है हमारे को। और मैं 15 बार आ चुका हूँ ये काशी को। 15 बार माता का दर्शन किया हूँ मैं। ये 16 बार है ये करने का। हम शक्तिपीठ का दर्शन करने आए हैं। विशालाक्षी जी के साथ साथ और 4-5 शक्तिपीठ का भी दर्शन कर चुके हैं। हम काशी आए हैं, रामेश्वरम गए हैं। क्या महिमा सुनी है विशालाक्षी जी? महिमा शक्तिपीठ, महाशक्तिपीठ का नाम सुना है। ये 2 बार आए हैं, हम दूसरी बार आए हैं और चाहे तो और घड़ी आएंगे, हर साल आएंगे माता जी के दर्शन। अर्थात अविमुक्त क्षेत्र में भगवती विशालाक्षी
महालय क्षेत्र में महाभाग विराजमान है। श्रीमद् देवी भगवत पुराण में देवी भगवती खुद पर्वतराज हिमालय से अपने तीर्थों का वर्णन करते हुए कहती है कि काशी में ही मौजूद विशालाक्षी, महाभागा, भद्रकर्णी, भद्रा, उत्पलाक्षी, स्थानवीशा, कमला, प्रचंडा, त्रिसंध्या, मुकुटेश्वरी, शांडकी, काली, ध्वनि और स्थूला स्वरूप के दर्शन हर मनुष्य को करने चाहिए। विशालाक्षी जी का तो मान्यता ये विशाल इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है माता जी, इसलिए इनका माता जी का नाम विशालाक्षी है। आप जितने भी बड़े विशाल आप अपने अंदर इच्छा रख सकते हैं वो पूरा करने वाली, इसलिए माता जी का नाम विशालाक्षी है। तो आप अपनी जैसी भी इच्छा रखें, आपकी इच्छा पूरी करती है माता जी। और इच्छा आपकी उचित होनी चाहिए, जो आप मतलब पूरा कर सकें। जी, यहाँ पे माता जो है गौरी स्वरूप हैं, स्त्री भी हैं, तो इसलिए सुहागन का पूरा सामान चढ़ाया जाता है। जो भी स्त्रियाँ सुहाग का पूरा सामान चढ़ाती हैं तो अपने पति के लंबी आयु के लिए, तो यहाँ पे माता के पास सुहाग का 16 किस्म का श्रृंगार बताया गया है, तो सभी श्रृंगार के सामान यहाँ पे माता का चढ़ता है। आपको बता दें कि माता सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तब भोले बाबा की क्रोधाग्नि से तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति पैदा हो गई थी। भले ही बाद में शिवजी ने दक्ष को क्षमा कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने देवी के शरीर को अग्नि में जलते हुए देखा तो हाँ सती कहते हुए विलाप करने लगे और उनके शरीर को अपने कंधे पर रखकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब विष्णु जी ने अपने बाणों से सती के अंगों को काट डाला था। वो अंग जहाँ जहाँ भी गिरे उन सभी स्थानों पर भगवान शिव अलग अलग विग्रह धारण कर प्रकट हो गए। शिवलिंग का महत्व ये है कि यहाँ शिव जी विश्वनाथ जी से रात्रि को यहीं शयन करने आते हैं। तो ऐसा मान्यता है, ये स्कंद पुराण में वर्णित है। काशी खंड, ये स्कंद पुराण के अध्याय 4 नंबर काशी खंड में ऐसा वर्णित है कि शिव जी यहीं शयन करने आते हैं। तो इस कारण से ये शिव जी यहीं शयन करने आते हैं, तो इसलिए शिव जी को यहाँ दर्शन करने आते हैं। और शिव जी का नाम विशालेक्षेश्वर महादेव है, ये शिव जी का। स्कंद पुराण के काशीखंड में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि बाबा विश्वनाथ देवी विशालाक्षी के मंदिर के पास ही विश्राम करते हैं। काशी विश्वनाथ बाबा यहाँ पे एक विशालाक्षेश्वर महादेव हैं, जो कि माता के नाम से ही बाबा का नाम है। वो भी यहाँ पे एक नई चीज़ है और वहीं पर बाबा विश्वनाथ आके यहाँ पे शयन करते हैं रात्रि में। मान्यताओं के मुताबिक देवी विशालाक्षी 9 गौरियों में 5वें स्थान पर आती हैं। 120 वर्ष पुराना हो गया है। नहीं, ये मंदिर तो ये सतयुग से चल रहा है ना। मंदिर 120 वर्ष पुराना है। माता की जो मूर्ति है वो प्राचीन है। वो जो है श्री रामचंद्र ने जब अवतार लिया था उस समय माता की शक्तिपीठ की जो मूर्ति है वो है। तो यहाँ क्या क्या चढ़ता है, कहाँ से लोग आते हैं? दक्षिण भारत से क्यों आते हैं यहाँ हम लोग? दक्षिण भारत से यहाँ लोग इसलिए आते हैं कि दक्षिण में माता की दो, जैसे यहाँ पे माँ विशालाक्षी हैं, सेम टू सेम 2 मूर्ति और हैं जो कि कांचीपुरम में कामाक्षी नाम से विख्यात हैं और मदुरई में मीनाक्षी नाम से विख्यात हैं। तो दक्षिण भारतीयों का ये मानना है कि माता विशालाक्षी, कामाक्षी, मीनाक्षी ये तीनों लोग आपस में बहन हैं। तो जब भी चलते हैं दर्शन करने तो तीनों लोगों का साथ में दर्शन करते हैं, इसलिए और अधिक मात्रा में यहाँ आना पसंद करते हैं। इस शक्तिपीठ में कौन सा स्थान है इनका? शक्तिपीठ में माता का 9वां नंबर का स्थान है। माता 9 नंबर पे आती हैं। किस विशेष रूप से इनका पूजन किया जाता है, दर्शन किया जाता है, क्या मिलता है? जी, इनका दर्शन पूजन विशेष रूप से जो है चैत्र के 5वें दिन होता है नवरात्र में। उस समय माता का जो है गौरी के स्वरूप में 5वें दिन इनका दर्शन पूजन किया जाता है। और पूजा का विधान यहाँ पे कुमकुम पूजा ही होता है, जो कि कुमकुम चढ़ा के किया जाता है। और माता से कोई भी भक्त अपना जो भी मनोरथ मानता है भगवती की कृपा से वो पूर्ण होता है। इसलिए इनकी पूजा नवरात्र में 5वें दिन होती है। अब बात करते हैं देवी की प्रतिमा की। इस मंदिर में देवी की 2 प्रतिमाएं मौजूद हैं। कहते हैं कि पीछे वाली मूर्ति खुद से ही प्रकट हुई थी, जबकि आगे वाली प्रतिमा को शंकराचार्य ने बनवाया था। माता की जो पीछे मूर्ति है वही शक्तिपीठ है। माता सती का वहीं पे कान और कुंडल गिरा हुआ है। आगे जो मूर्ति है शंकराचार्य जी ने सन 1971 में स्थापित किया है। स्थापित करने का कारण ये है कि यहाँ का ट्रस्ट है नाटकोट क्षेत्रम, अगस्त कुंडा में वो ट्रस्ट स्थित है। वहाँ से एक पुजारी आते हैं 12 बजे को माता का अभिषेक करने के लिए। तो ये बहुत शुरू से परंपरा चला आ रहा है। उस समय सन 71 की बात है, एक शास्त्री आ रहे थे 12 बजे अभिषेक करने के लिए।
तो उनके हाथ से थोड़ा सा लोटा जो है जल भरा लोटा गिर गया, तो माता के उंगली पे जा सटा, तो जिससे माता की थोड़ी सी उंगली जो है खंडित हो गई। उसके बाद शंकराचार्य जी से पूछा गया, ये आपके सिंगेरी के शंकराचार्य, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये उपचार बताया कि वो माता शक्तिपीठ हैं, उनकी मूर्ति जो है हटाई नहीं जा सकती है, तो इसलिए एक नई मूर्ति यहाँ स्थापित किया जाए माता का। तो उस समय माता की एक नई मूर्ति प्रतिमा यहाँ पे स्थापित हुआ है, और उससे पहले सन 71 से पहले माता जो पीछे शक्तिपीठ हैं उन्हीं का दर्शन होता था। माँ विशालाक्षी के मंदिर की बनावट में आपको दक्षिण भारतीय शैली नजर आएगी। स्थानीय लोग भी माँ विशालाक्षी को दक्षिण भारत वाली माता के नाम से बुलाते हैं। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी माता तथा भैरव काल भैरव कहलाते हैं। दक्षिण भारत से यहाँ लोग इसलिए आते हैं कि दक्षिण में माता की दो, जैसे यहाँ पे माँ विशालाक्षी हैं, सेम टू सेम दो मूर्ति और हैं जो कि कांचीपुरम में कामाक्षी नाम से विख्यात हैं और मदुरई में मीनाक्षी नाम से विख्यात हैं। तो दक्षिण भारतीयों का ये मानना है कि माता विशालाक्षी, कामाक्षी, मीनाक्षी ये तीनों लोग आपस में बहन हैं। तो जब भी चलते हैं दर्शन करने तो तीनों लोगों का साथ में दर्शन करते हैं, इसलिए और अधिक मात्रा में यहाँ आना पसंद करते हैं। हैदराबाद से आई हूँ और यहाँ पे शक्तिपीठ के दर्शन करने आई हूँ। यहाँ बहुत आस्था है मेरी, तो आशा करती हूँ कि हर साल आऊँ, दर्शन करूँ माता के। क्या मान्यता है या क्या सुना है यहाँ मंदिर के बारे में? ये कि शक्तिपीठ है माता की, और जो हर की इच्छा पूरी होती है यहाँ पे आए तो जो काशी में दर्शन करते विश्वनाथ जी का, यहाँ दर्शन करें तो वो यात्रा पूरी होती है। मंदिर में माता की प्रतिमा के सामने एक श्री यंत्र भी मौजूद है। श्रद्धालु इस श्री यंत्र पर कुमकुम चढ़ाकर माता से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ का प्राचीन काल जो पूजा है, कुमकुम पूजा किया जाता है। यहाँ एक श्री यंत्र है, उस पे दर्शनार्थी माता का जो है कुमकुम चढ़ाते हैं और उसमें माता का 108 1008 नाम होता है, वो बोल के हम लोग पूजा करवाते हैं। कुमकुम इसलिए चढ़ता है कि कुमकुम जो है एक श्रृंगार का, एक स्त्री के लिए एक श्रृंगार का बहुत महत्वपूर्ण है। कुमकुम से मांग भी भरा जाता है, कुमकुम से टीका भी लगाया जाता है, इसलिए यहाँ माता को कुमकुम चढ़ाया जाता है। स्त्रियाँ चढ़ाती हैं कुमकुम और उसमें से कुछ वापस ले जाती हैं अपने घर पे लगाने के लिए। वैसे कुछ मान्यताओं के मुताबिक देवी विशालाक्षी को अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार जब ऋषि व्यास को वाराणसी में कोई भी भोजन अर्पण नहीं कर रहा था, तब विशालाक्षी एक गृहिणी के रूप में प्रकट हुई और ऋषि व्यास को उन्होंने भोजन दिया। उस वक्त देवी विशालाक्षी का स्वरूप बिल्कुल अन्नपूर्णा के समान था। इसी वजह से भक्तों का मानना है कि देवी विशालाक्षी से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर से 200 मीटर दूर ये माँ विशालाक्षी का मंदिर है। माना जाता है कि माँ सती के कान यहाँ गिरे थे, तब से ये 51 शक्तिपीठ में ये 9वां स्थान इस शक्तिपीठ का है। माँ विशालाक्षी का मंदिर माना जाता है कि हजारों लाखों वर्ष पुराना है, क्योंकि सतयुग में जब माँ सती का यहाँ कान गिरा था तब से ये स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई थी। तब ये निर्जन वन था। उसके बाद कालांतर में कई बार ये मंदिर बना और टूटा। वर्तमान मंदिर जो दिख रहा है ये 108 साल पुराना है, तब से ये मंदिर बना हुआ है और माँ स्वयंभू की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर जो दूसरी मूर्ति दिख रही है वो शंकराचार्य द्वारा स्थापित मूर्ति है, क्योंकि उस मूर्ति का थोड़ा अंग भंग हो गया था। तमिलनाडु और बनारस का संबंध सदियों पुराना है। इसका जीवंत प्रमाण है माँ विशालाक्षी का मंदिर। माँ विशालाक्षी का दर्शन करने के लिए तमिलनाडु से, कर्नाटका से, पूरे दक्षिण भारत से हजारों लोग यहाँ आते हैं और माँ विशालाक्षी का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और यहाँ पर कुमकुम चढ़ाते हैं। अपने सुखी दाम्पत्य के लिए माँ विशालाक्षी के दरबार में अर्जी लगाते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए माँ का दर्शन पूजन करते हैं। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य।